गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर 11 का नाम है। हम लोग करने जा रहे हैं इसमें 1 अंक वाले प्रश्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम 226 के लिए, और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और डेली शाम को 7 बजे हमारे यस कोचिंग चैनल पर विजिट करें। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको 2 इम्पॉर्टेंट सूत्र याद रखने हैं। पहला सूत्र है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त में केंद्र है, ये क्या है त्रिज्या, और ये क्या है त्रिज्या, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है इसको आप कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा का मतलब ये कोण है। मान लो ये 30 अंश है तो थीटा की जगह पे आप 30 रखेंगे। अगर ये कोण 60 अंश है तो थीटा की जगह पे आप 60 रखेंगे। नीचे 360 होता है, पाई की जगह पर आप 22/7 रख सकते हैं। आर का मतलब त्रिज्या, ये क्वेश्चन में त्रिज्या ये दी हुई होगी, ये जो भी दिया है त्रिज्या वो त्रिज्या की जगह पर रख लेंगे। दूसरा सूत्र सिर्फ आपको याद रखना है संगत चाप की लंबाई। संगत चाप का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये आपका त्रिज्यखंड है, तो ये जो चाप बनेगा ये इसके त्रिज्यखंड के संगत चाप हुआ। इसकी लंबाई निकालने का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। आप देख रहे हैं थीटा बटे 360 यहाँ भी है, थीटा बटे 360 यहाँ भी है। क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर है और चाप की लंबाई निकालने में पाई आर स्क्वायर की जगह पे 2 पाई आर है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि आपकी कितनी है 22, त्रिज्या आपको पता नहीं, तो पहले परिधि की सहायता से आप त्रिज्या निकालेंगे। ये परिधि है और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। इसका मतलब 22 किसके बराबर हुआ, 2 पाई आर के बराबर हुआ। तो आप लिखेंगे कि 2 पाई आर जो है 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 पाई की जगह पे आप रख देंगे 22/7 और आर की जगह पर आर बराबर जगह बराबर और 22 की जगह पर 22। तो इधर से ये 22 और ये 22 कट जाएगा, ये आर बचा। 7 तिरछा गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा 7 और 2 आ जाएगा नीचे। तो त्रिज्या आर आपकी आई 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, किसका, चतुर्थांश का। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके क्वेश्चन में कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चौथाई भाग का। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का मतलब उसके साथ 1/4 लगा दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो जब आप 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो ये 1/4 आपका है, पाई की जगह पर 22/7 रहेगा। आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है तो आर की जगह पे 7/2 और आर स्क्वायर है तो 7/2 कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 11 है, ये 7 है, तो आप जानते हो 11 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और नीचे जो है ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 का गुणा 7। तो आंसर आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, मतलब चौथाई वृत्त का। तो आपके इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे थे ये आप देख रहे हैं ऑप्शन थे। पहले में 8/77 ये गलत है, 44/7 ये भी गलत है। ये देखिए 77/7 8 सी में लिखा है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण जो है 60 अंश है। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब कोण दिया है 60 अंश, तो थीटा की जगह पे आप 60 लिख दोगे, नीचे 360 है। आंसर आपके पाई के रूप में है यहाँ पे, इसलिए पाई की जगह पर आप पाई रखोगे। आर स्क्वायर, त्रिज्या आर आपकी दी है 12 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 12 आर स्क्वायर है, इसका मतलब 12 गुणित 12 ये हो जाएगा।
तो ये 0 से 0 कट गया। आप यहाँ पे 6 है, 6 से 36 को भाग करोगे 6 बार जाएगा। फिर 6 से 12 में भाग करोगे 2 बार जाएगा। 12 का 2 में गुणा होगा 24 और साथ में पाई, तो आंसर आपका हो गया 24 पाई। ये देखिए यहाँ पे 20 पाई है, ये गलत है, ये 24 पाई है बी वाला ऑप्शन। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी क्या बनी हुई है, घड़ी बनी हुई है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो मिनट वाली सुई है ये 12 पर है। जब ये सुई चल के यहाँ से 1 नंबर पे आ जाएगी, किस नंबर पे आ जाएगी, ये 1 नंबर पे, ये 12 पे मिनट वाली सुई है और मान लो ये घूम के 1 के सामने आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थे यहाँ पे आ गई। तो हर नंबर के बीच कितना मिनट होता है, 5 मिनट, 5, 10, 15, ठीक है। और पूरे राउंड का मतलब होता है 60 मिनट। मिनट की सुई अगर 12 पे है और घूम के फिर से 12 पे आ जाए तो 60 मिनट, और पूरे चक्कर का मतलब होता है 360 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट, ये मिनट का निशान होता है, बराबर होता है 360 अंश। घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, मतलब 360 अंश घूमती है। तो 1 मिनट बराबर कितने अंश हो जाएगा, ये जो 360 है तो 60 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो 60 से 360 को भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपका सवाल दिया हो और सवाल में लिखा हो मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना अंश घूमती है, 6 अंश। लेकिन आपके सवाल में जो है वो कै मिनट है, 5 मिनट है। ये देखिए लिखा है 5 मिनट। तो जब 1 मिनट में 6 अंश तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 अंश। तो आप लिख देंगे 5 मिनट बराबर 6 को 5 से गुणा करो तो कितने हो गया, 30 अंश। इसका मतलब ये सवाल लगाने में आप थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 30 लिखोगे। और जो मिनट की सुई की लंबाई होती है वो त्रिज्या का काम करती है। तो इस सवाल में मिनट की सुई की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, तो आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जगह पे सिर्फ आप r लिख देंगे, कोण की जगह पे 30 अंश लिख देंगे और आपका सवाल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा था 5 मिनट ये है और ये सुई की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गई आपके त्रिज्या। तो सूत्र आप लगा देंगे क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका निकला है 30 अंश, थीटा की जगह पे 30 लिख देंगे, नीचे आपका 360 है। पाई की जगह पर आप क्या लिख देंगे, देख लें आंसर किस रूप में है। आंसर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पाई आ रहा है आंसर में। इसका मतलब पाई की जगह पे आपको पाई ही रखना है, पाई का मान नहीं रखना है। तो पाई की जगह पे पाई रख देंगे और चूँकि सुई की लंबाई आर ही है तो आर की जगह पे आर स्क्वायर ही रहेगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 से काट दिया, भाग किया 12। तो ऊपर आया पाई आर स्क्वायर और नीचे कितना आया, 12। तो 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई क्षेत्रफल बनाएगी त्रिज्यखंड का, वो पाई आर स्क्वायर बटे 12 आपका होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके ऑप्शन लिखे हैं, ये पाई आर स्क्वायर बटे 60 है, ये गलत है। ये देखिए पाई आर स्क्वायर बटे 12 लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा। देखिए क्या दिया है, क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया? 154 के। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, इसलिए ये 154 जो है इसके बराबर हो गया। हमें निकालना क्या है? कोण, मतलब थीटा निकालना है। तो हम पाई की जगह पे क्या रख देंगे? 22/7 और त्रिज्या आर की जगह पे क्या रख देंगे? 14 रख देंगे। तो हमारा जो थीटा बटे 360 और पाई की जगह पर 22/7 और गुणित आर स्क्वायर, आर हमारा 14 है तो आर स्क्वायर की जगह पे 14 गुणित 14 और बराबर की जगह पे बराबर और 154 की जगह पर 154। तो जब थीटा निकालेंगे तो जो 360 और 7 ये नीचे है, ये ऊपर यहाँ गुणा में 154 के साथ आ जाएगा, और जो 22, 14, 14 ऊपर है ये बटे में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है थीटा आपका हो जाएगा, यहाँ पे 154 था और नीचे क्या था? 360 और 7। ये देख लीजिए नीचे जो है आपका ये 360 और 7 है, तो 154 के साथ गुणा में यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 और गुणित 7, और थीटा के साथ ऊपर क्या था? थीटा के साथ ऊपर ये देखिए था 22, 14, 14। तो ये दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? बटे में 22, 14, 14। तो ये बटे में जाएगा 22, 14 और 14। अब यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14। ये 22 से 22 कट गया। ऊपर क्या बचा? 360, और नीचे क्या बचा? ये देखिए 2 और 2 का गुणा 4, 4 से 360 को भाग कर दो तो 90। तो आपका थीटा कोण कितना आ गया? 90 अंश आ गया। यहाँ पे आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में ये 120 लिखा है गलत, ये देखिए 90 अंश लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये चारों क्वेश्चन इस चैप्टर से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।